नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। इस वक्त मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं सोनिया गांधी। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए तमाम सुरक्षा की व्यवस्था किए गए, इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से सोनिया गांधी को बुलाया गया है ईडी ऑफिस। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो है सड़कों पर एक बार फिर से प्रदर्शन कर रही है। हालांकि सत्याग्रह आंदोलन की सुनिए जरा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सड़कों पर एक बार फिर से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से यह कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरह से सत्याग्रह करेगी। तस्वीर इस वक्त, और आप ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये तस्वीर, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। और एक बार फिर से ईडी दफ्तर में उनसे नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ होगी। तस्वीरें आपने इस वक्त देखी कि देखिए ठीक 11 बजे का वक्त जो दिया गया था सोनिया गांधी को पहुंचने का, ऐसे में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर इस वक्त। एक तरफ बैरिकेडिंग किया गया है, पुलिस के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है, तमाम इंतजाम किए गए। और ये देखिए जो काफिला इस वक्त नजर आ रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। एक बार फिर से सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ होगी। 21 जुलाई को इससे पहले पूछताछ हुई थी, तकरीबन 3 घंटे पूछताछ चली और अब सोनिया गांधी अंदर ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से बैरिकेड कर दिया गया है उस जगह को, ताकि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना पहुंचे, किसी तरह का कोई प्रदर्शन यहां देखने को ना मिले। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी में, और सड़कों पर एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो हल्ला बोल कर रही है। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ऑफिस की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि गांधी प्रतिमा देश भर में जहां जहां है वहां पर हमें शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने की इजाजत चाहिए। ये मांगी गई थी इजाजत, लेकिन उन्हें ये इजाजत नहीं मिली। राजघाट पर भी जाने पर उन्हें रोक लगा दी गई, वहां पर भी वो सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। और धारा 144 भी लागू की गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। अली इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। सबसे पहले अली बताइए, ईडी दफ्तर पहुंच गई है सोनिया गांधी, उनके साथ कौन कौन? देखिए बिल्कुल इस समय ईडी दफ्तर के बाहर ही हम हैं और राहुल गांधी यहाँ से अपनी माता सोनिया गांधी को छोड़ करके निकल रहे हैं। गेट से ही बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ से अभी ईडी कार्यालय में दाखिल हुए थे सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी थे, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको छोड़ने के लिए उनके वकीलों के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे थे। जी नीति, इसका मतलब ये कि प्रियंका गांधी इस बार की जो पूछताछ है उसमें शामिल हुई। हमारा अस्त्र है इस सरकार के खिलाफ। जब जब लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, जब तक संवैधानिक संस्थाओं का कमजोर किया जाएगा, विपक्ष की सरकारों पर प्रहार किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, उनको झूठे मुकदमों में फांसने के लिए कोशिशें होंगी। कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति और दल के विरोध में विपक्ष देश का विरोध कर रही है। देश मोदी जी नहीं है, देश आप हम सब करोड़ों इंसान हैं। वो सब लोग देश हैं जो इस समय महंगाई से पीड़ित हैं। वो सब लोग देश हैं, भारत हैं, जो लोग आज बेरोजगारी से पीड़ित हैं। वो सब लोग देश हैं जो लोग इस कुव्यवस्था से त्रस्त हैं। वो सब लोग देश हैं जिन लोगों तक को आवश्यक जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ये भाजपा केवल अपने को देश समझती है, ये इनकी एक गलतफहमी।
तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को आप सुन रहे थे। सत्याग्रह इसी तरह से जारी रहेगा और अली लगातार हमारे साथ बने हैं। अली, सवाल मेरा यहाँ पे था कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी नहीं थी, फिलहाल राहुल गांधी थे जिन्होंने ईडी दफ्तर तक सोनिया गांधी को छोड़ा, फिर उसके बाद वो वापस वहां से निकल गए हैं। इस बार प्रियंका गांधी नहीं है सोनिया गांधी के साथ? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। इसके लिए खुद राहुल गांधी स्वयं ईडी कार्यालय आए थे, जिसके बाद उन्हें छोड़कर वो यहाँ से निकल गए हैं। अभी करेक्ट 11 बजे यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंच गई थी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ, लेकिन इस बार कहीं उनकी कार में प्रियंका गांधी नजर नहीं आई और वो इसी गेट से अंदर दाखिल हुई हैं। इस गेट से ही अंदर ईडी कार्यालय पहुंची हैं, जहां पर उनसे पूछताछ आज होनी है। कई अहम सवालों के जवाब उन्हें देने हैं। हालांकि उनके वकील जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहले यहाँ आ चुके थे। करेक्ट 11 बजे वो अपने यहाँ पर ईडी कार्यालय पहुंची, क्योंकि नजदीक में ही उनका आवास है, तो करीब 5 मिनट का समय उनको यहाँ आने में लगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, ठीक मेरा इससे पहले भी आपसे सवाल था कि हो सकता है कि शायद आज कुछ डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने उस डॉक्यूमेंट के साथ सोनिया गांधी को बुलाया होगा और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स जो है उनके वकील लेकर पहुंचे और इन डॉक्यूमेंट्स को अब पेश किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे राहुल गांधी से भी कई दस्तावेज मंगाए गए थे। अली, बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ईडी के अधिकारियों द्वारा कई दस्तावेज मंगाए जा चुके हैं और आज फिर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ आज फिर सोनिया गांधी ईडी कार्यालय पहुंची हैं। सवाल जवाबों का सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सोनिया गांधी को देने हैं, जिनके जवाब के चलते ही उनके वकील तमाम कागजों के साथ पहले ईडी कार्यालय पहुंच गए थे। जी अली, बिल्कुल, तस्वीरों में हमने ये भी देखा कि जैसे ये काफिला अंदर की तरफ पहुंचता है, जो पुलिसकर्मी वहां पर हैं वो बहुत जल्द बैरिकेड उस जगह को कर देते हैं। इसके पीछे हम ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से कांग्रेस जो है विरोध कर रही है। सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहती थी, लेकिन इजाजत राजघाट पर नहीं मिली। और अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां तो जो सुर है वो बुलंद होते हुए एक बार फिर से दिख रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए माना जा सकता है कि आज सुरक्षा और ज्यादा तगड़ी की गई होगी ईडी दफ्तर के बाहर। बिल्कुल, देखिए, अकबर रोड पूरा छावनी में तब्दील कर रखा है। खान मार्केट जो पूरा एरिया है इसको मतलब सुरक्षा के चलते तमाम पुलिस बल लगाया गया है। किसी तरह का भी यहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन न हो और कार्यकर्ताओं का हंगामा न हो, इसके चलते विशेष पुलिसिंग यहाँ लगाई गई है, जिसके चलते यहाँ पर पूरे रोड को भी डाइवर्ट किया गया है और जो इस इलाके में पूरी तरह से धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है। बावजूद इसके भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का लगातार रोष वो जारी है। जी, ऐसे में राहुल गांधी यहाँ से वापस चले गए हैं, क्या लगता है अली कि वो दोबारा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे? क्योंकि वहां पर कई बड़े नेता कांग्रेस के हैं जो कि आज आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं और कई जगहों पर तो आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, वो कांग्रेस कार्यालय भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि तमाम बड़े नेता, बड़े नाम, तीन चेहरे कांग्रेस के वहां मौजूद हैं। अपने नेता के पक्ष में वो आए हुए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ जारी है। पिछले 2015 से ये मामला चलता चला रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके चलते इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमानत भी पटियाला कोर्ट से मिली थी, जिसके बाद अब लगातार ईडी की कार्रवाई तेज हुई है और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी समय समय पर ईडी द्वारा बुलाने पर आती रही हैं और इस बार भी वो आ चुकी हैं, जिनपे अभी थोड़ी देर में सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल, और इस बार तो ये भी देखा गया कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर सोनिया गांधी का जो काफिला है वो ईडी दफ्तर पहुंचा और अब से थोड़ी देर में सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इस बार हो सकता है कि वो सवाल भी किए जाएं जो कि राहुल गांधी से भी दूसरी राउंड, तीसरी राउंड में किए गए थे। तो उस तरह के सवाल भी सोनिया गांधी से हो सकता है कि पूछा जा सकता है ईडी की तरफ से। अली, देखिए, बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पहले भी पूछताछ लगातार होती रही है, कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढे गए हैं और अभी भी ढूंढने बाकी हैं कि आखिर क्या। और अली, इस वक्त एक तस्वीर में देख रही हूँ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राहुल गांधी मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। नहीं, देखिए, ईडी दफ्तर से राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं वापस अपनी माता को, यानी कि सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय छोड़ने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं अपने कांग्रेस कार्यालय की तरफ। तो यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। ठीक है, निकलते वक्त की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि देखिए
सोनिया गांधी को छोड़ने के बाद राहुल गांधी जो है वो वापस यहां से निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है और हो सकता है कि शायद वो कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, अपने जो बड़े नेता हैं उनसे वो मुलाकात करें, जहां पर पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत भी थे जिन्होंने कहा कि सत्याग्रह जारी रहेगा, और भी तमाम बड़े नेता अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। और काफी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी आज नजर आ रही हैं प्रदर्शन में। अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली, बिल्कुल इस बीच जब मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी, सवाल मेरा यही था कि कुछ ऐसे सवाल भी ईडी आज पूछ सकती है जो ठीक राहुल गांधी से पूछे गए थे नेशनल हेराल्ड मामले में, और ठीक उसी तरह के सवाल जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है वो सोनिया गांधी से भी पूछे जा सकते हैं, और दोनों के आंसर कितने मैच करते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं ये भी जांच की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल नेशनल हेराल्ड ये मामला 1938 से साल 2010 तक चलता चला रहा है। इस बीच में एक कंपनी और बनाई गई थी सोनिया गांधी की तरफ से, जिसका नाम रखा गया था युवा कंपनी के नाम से एक कंपनी रखी गई थी, और इस कंपनी के 76% शेयर राहुल गांधी सोनिया गांधी के नाम पे थे। बाकी जो 24% शेयर थे वो मोदी लाल वोरा के नाम पे थे। तो ऐसे इन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं करीब जो 20 साल से इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके जवाब आज देने सोनिया गांधी पे को बनते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से क्योंकि ईडी पे अभी जो मामला आया है मनी लॉन्ड्रिंग के चलते जो केस दर्ज हुआ है, ये साल 2015 में दर्ज हुआ है। साल 2015 में ही ये जमानत इनको पटियाला कोर्ट से मिली थी, जिसके बाद से कोरोना काल पड़ गया बीच में। अब तेजी से इसमें कार्रवाई की जा रही है, तेजी से ऐसे महत्वपूर्ण कागजात ईडी द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं और मंगाए जा रहे हैं, जो कि इनकी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। इनके वकीलों की तरफ से, कांग्रेस के वकीलों की तरफ से पक्ष रखा गया है, उसमें साफ तौर पे ये जो हरकतें चल रही है, अब समय आ गया है ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, इनकम टैक्स के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए कि बहुत हो चुका है, पूरे देश के अंदर आतंक मचा हुआ है, हमारी एजेंसियों की जो साख है वो सब समाप्त हो रही है, देश हित में नहीं है। ये वक्त आ गया है, हर व्यक्ति डरा हुआ देश के अंदर, कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, कब अटैच कर दे हमारी प्रॉपर्टी को, बिना कोई कारण के, बिना कोई, देखिए कोई रेड होती है 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, इनकम टैक्स हो, ईडी हो। ये कि आप लोग जो है बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट किस बात की है? सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कानूनी जो भी उससे पूछताछ हो रही है उसका हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। लेकिन पिछले 8 साल एजेंसीज ने अगर कुछ किया है तो विपक्ष के लोगों के आने का देश देख रहा है कि जो भाजपा के विरोध में है, राजस्थान के सीएम को भी आपने सुना, जितनी बार पूछताछ हुई है राहुल गांधी जी गए हैं, सोने के लिए भी जा रहे हैं। पूछताछ का तो जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर केंद्र की सरकार ने सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और उसमें तो आप क्या, कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में हैं उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो, और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो हम पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। राजघाट तक जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं? अरे एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। ये कहाँ, ये अच्छे संकेत हो ना हमारे लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, पदयात्राएं करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं? पूरे भाई विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है, संसद में चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे। आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपकी एजेंसीज विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। थैंक यू। सचिन पायलट जिन्हें आपने सुना,
और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम रिएक्शंस जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहा है। इससे पहले आपने राजस्थान के सीएम को भी सुना और कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी सुना, जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, राजघाट पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखने के बाद अब एक बड़ी जानकारी ये कि कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया है और प्ले कार्ड और काले बैलून लेकर विरोध जताया गया। देखिए, इस बार ये विरोध करने का तरीका थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से बदल दिया गया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हाथों में तख्तियां इस वक्त लेकर ये विरोध किया जा रहा है। ये महिला कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, देखिए, जो काले गुब्बारे लेकर विरोध जता रही हैं। रवि सराफ इस वक्त मेरे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, काफी संख्या में महिला यहाँ पर विरोध कर रही हैं, क्या माना जाए? इतनी राउंड की बातचीत राहुल गांधी सोनिया गांधी से हुई है, ऐसे में क्या प्रदर्शन करने का तरीका बदलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, इनकी तैयारी है कि हर तरीके से सरकार को घेरा जाए, ईडी को घेरा जाए। पार्लियामेंट में जो तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बैठक कर रहे हैं, वहां से रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से संसद भवन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस दफ्तर में तरह तरह के प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से काले गुब्बारे उड़ाए गए हैं, गीत गाए जा रहे हैं, भक्ति गीत गा रहे हैं तमाम जो यहाँ कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ईडी की जो कार्रवाई पूरी चल रही है, उसकी जवाब में उसको जवाब देते हुए जो है प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अकबर रोड से लेके संसद, विजय चौक, तमाम इलाकों में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं और एक एक करके विरोध वो जता रहे हैं। हालांकि 11 बजे का समय मुकर्रर था, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई। उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा सन्नाटा नजर आएगा। ये अकबर रोड है, कांग्रेस का दफ्तर है, पर यहाँ बाहर मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी ही आपको नजर आएंगे, उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। और इधर इस तरफ आपको दिखाएंगे तो ये जो सड़क है, इसे जो है बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगाया गया है और कुछ ही नेताओं को यहाँ तक आने की अनुमति है, सभी को आने की अनुमति भी नहीं दी गई है और एक एक करके नेताओं को आने दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों को रोक भी दिया गया है। पहले राजघाट की अनुमति मांगी गई, उसे भी रोक दिया गया। कैप्टन अजय यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, फौज में भी रहे। अजय जी, क्या कहेंगे? आप लोग पहले अनुमति मांग रहे थे कि आप लोगों को राजघाट जाने की अनुमति दी जाए, उसे रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया। अब आप लोगों की क्या तैयारी है आगे की? देखिए, ऐसा है कि मौजूदा सरकार जो है यहाँ पर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। कार्यकर्ताओं को एआईसीसी में जाने के लिए भी दिक्कत आ रही है। अब मैं भी जो है बड़ी मुश्किल से अपने जो मेरा पीए है उसको साथ लेके केवल उनको आने का मौका दिया। देखिए, लोकतंत्र में पीसफुल एजुटेशन करने का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है ये तानाशाही तरीके से अपनी कार्य कर रही है। सोनिया गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनको बार बार बुला के, आप जानते हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी जब कार्रवाई कर रही है, सरकारी एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही है, तो आप लोग क्यों सड़क पर हैं? आप लोगों को किस बात की दिक्कत है? वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप लोग क्यों प्रदर्शन? क्या है? दिक्कत ये है कि ये केस सब्जुडिस है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस चल रहा है, बेल पे है। तो क्या इनको न्यायालय पे विश्वास नहीं है क्या? जब कोर्ट में केस चल रहा है, ईडी अपना क्यों टांग अड़ा रही है बीच में आके? कोर्ट ने बोला ईडी को कि आप सोनिया जी को बुलाओ, राहुल जी को बुलाओ। कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको बता रही है कि आप सोनिया गांधी जी को बुलाओ, आप राहुल जी को बुलाओ, 60 घंटे उनको बिठाओ, इनको बिठाओ? जब केस सबजुडिस है तो या तो प्रधानमंत्री जी को न्यायालय पे विश्वास नहीं है। असल में क्या है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए आज पार्लियामेंट में हमारे 4 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। क्या आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या तैयारी आप लोग? क्या आप लोग यहाँ से मार्च करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, ईडी का घेराव करेंगे? अभी जाकर देखते हैं क्या हम प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा एक ही बात कहना है, मोदी जी से मेरी एक ही बात कहनी है कि वो जो है जिस प्रकार की वो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है
और उनको जो है तो एजेंसियां काम कर रही है ना, प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के इशारे पे सारा ईडी है, इनकम टैक्स है, प्रधानमंत्री के इशारे पे सब काम हो रहा है। और किसी को इवन जो है आज गडकरी जी ने भी कह दिया कि लोकतंत्र में आज जो गांधी जी के समय में जो समय था वो बदल गया है। आज ऐसा लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। इनके खुद के जो गडकरी जी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सत्ता पाने के लिए हो रहा है, सत्ता लेने के लिए एमएलए को खरीदा जा रहा है, खरीदारी हो रही है। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आपका मध्य प्रदेश में कहाँ का सरकारें नहीं तोड़ी है? क्या सरकारें तोड़ने के लिए होती हैं क्या, पैसे के बल के ऊपर? प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये कैप्टन अजय यादव हैं जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पूरा कार्रवाई चल रहा है प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक ये भी कहना है कि हैरेस करने की कोशिश हो रही है चाहे सोनिया गांधी और गांधी परिवार के जो भी लोग। रवि, जिस तरह से आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं, उस जगह की तस्वीरों को हमने देखा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या अंदर की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, काले गुब्बारे ऊपर उड़ाना या फिर विरोध करना, क्या ये कांग्रेस ऑफिस के अंदर सब कुछ हो रहा है अभी तक? फोन कट गया था भाई, लाइव चल रहा था। फिलहाल रवि तक आवाज नहीं पहुंच पा। रवि, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? आवाज नहीं आ पा रही है फिलहाल रवि तक। लेकिन ये देखिए, आज ये महिला कार्यकर्ता नजर आ रही हैं कांग्रेस की, जिन्होंने ईडी पर कई तरह से आरोप दागे हैं, तख्तियां लेकर, काले गुब्बारे ये लेकर। ये महिला जो कार्यकर्ता हैं वो निशाना साध रही हैं कि ईडी को राजनीतिक रूप ना दे, और अब सच में बीजेपी जो है वो डर रही है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी का, बंद करो। इस तरह की जो ये फ्लैग्स लेकर ये विरोध जो है वो जताया जा रहा है। ये महिला कार्यकर्ता नजर आ रही हैं। और फिलहाल दूसरी तरफ सोनिया गांधी से अब पूछताछ शुरू होगी। दूसरे दिन की ये पूछताछ होगी जब सोनिया गांधी को एक बार फिर से ईडी दफ्तर बुलाया गया। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक ले, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।